नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है एक बार फिर से प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का वो शो जो पिछले 2 दशकों से ऑलमोस्ट आपकी मदद करता है हर हफ्ते रियल एस्टेट मार्केट को समझने के लिए और उससे जुड़े बड़े फैसले लेने के लिए। तो आज भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहने वाला है। आपके सवालों के जवाब देंगे, रियल एस्टेट मार्केट का ताज़ा हाल जानेंगे और भी बहुत सारी बातें होंगी। और आज ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम साहब, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। असलम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु पे। और इसी के साथ शुरुआत करेंगे कि हर बार अभी भी वही आलम है पूरे मार्केट का कि महीने दर महीने नए रिकॉर्ड्स, सेल्स के अच्छे नंबर। तो जस्ट एक अपडेट ही ले सकते हैं क्योंकि कई बार हमने बात कर ली कि सिलसिला जारी है, तो क्यों उस पर कोई टोक लगाएं। ये है कि अभी ये महीना, अब चूंकि इलेक्शन का महीना रहता है, पहले भी हमने बातचीत की कि थोड़ा उस समय चीज़ें स्लो डाउन होती हैं, आगे बारिश भी होगी। तो कुल मिला के अगर 2-4 महीने का सिनेरियो देखें तो कैसा नजर आ रहा है? हाँ, देखिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इवेंट तो इलेक्शन ही है। हम्म। उसके लिए लोग थोड़े से बिकॉज़ क्या है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 बहुत एक्सीलेंट गया है। हम्म। लाइक हम आपने सही बोला कि नए रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, थिंग्स आर गोइंग गुड, कोई ऐसी नेगेटिविटी या नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। इफ रियल एस्टेट के बारे में बात करें, वेदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल, तो दोनों ही अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट द एडेड एडवांटेज या एडेड वन मोर सेक्टर उसमें हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा कर रहा है। हम्म। अगर एक कुछ नई बात करनी है तो होटल्स के बारे में बात कर सकते हैं। दे आर लाइक प्री कोविड लेवल तो उन्होंने ब्रीच कर ही दिया है अपना, बट उससे ज्यादा उनका ऑक्यूपेंसी और उनका जो रूम रेट्स हैं वो एक्चुअली उस लेवल से आगे निकल गए हैं। सो ये एक अच्छा साइन है बिकॉज जहाँ होटल्स की ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो यानी कि बिजनेसेस हर सिटी में अच्छे हो रहे हैं, ट्रैवल हो रहा है लोगों का। तो ये एक अच्छा साइन ले सकते हैं। सेकंड साइन आप इसमें ले सकते हैं कि रेंटल यील्ड जो है वो अभी हमारी एनारॉक की एक नई रिपोर्ट आई थी थोड़े दिन पहले, हम्म। अराउंड 2 वीक बैक। उसमें रेंटल यील्ड्स लाइक आप मतलब दिस इज अनहर्ड ऑफ इन द हिस्ट्री कि अराउंड बैंगलोर में तो 4.5% यील्ड पहुंच गई है। मुंबई वाज नॉट फार बिहाइंड, उसमें भी 4.15% है। गुरुग्राम में 4.1% है। इसी तरह पूना, हैदराबाद, एवरीवेयर एक्चुअली जो टॉप 7 सिटीज है उसमें बहुत अच्छा वो देखा जा रहा है। और उसको अगर या मापदंड माने तो वही सेम स्टोरी पैन इंडिया हो रहा है। तो हम्म। उससे ये चीज चल के आती है कि लोग अभी इन्वेस्टर उस चीज को अभी रियल एस्टेट या रेसिडेंशियल रियल एस्टेट को काफी अट्रैक्टिव उनके लिए होता जा रहा है और वो लोग नई नई अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसके चलते हुए मुझे लगता है आने वाला टाइम भी अच्छा रहने वाला है। और जिस तरह से आपने हमेशा से बात करते रहते हैं कि जो फेंस सिटर हैं उनको लाइक मुझे नहीं लगता कि कुछ और वेट करना चाहिए अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं। हम्म। क्योंकि एक जो धारणा थी या मिलेनियल्स के बीच में एक शुरू में कुछ लाइक 5-6 साल पहले ये रहता था कि वाई टू बाय अ हाउस, अपना घर खरीदने से अच्छा मैं इधर इन्वेस्ट करूंगा या उधर इन्वेस्ट करूंगा। मेरे हम्म। ख्याल से वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और जो मिलेनियल्स का इन्फ्लक्स होगा वो इसमें और एडिड फ्यूल का काम करेगा और मुझे लगता है मार्केट यहाँ से और अच्छा करेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। आप सही कह रहे हैं कि वो धारणा ऑलमोस्ट टूट चुकी है कि घर नहीं लेना है। इनफैक्ट शायद फिर से पूरा फोकस उस बात पे चला गया है। मिलेनियल्स हो, जेन एक्स हो या उसके आगे पीछे की जनरेशन जिनके पास घर नहीं है, फेंस सिटर हो किसी भी एज ग्रुप के, अब एक है कि घर ले लेना चाहिए अपना। और असलम साहब बता रहे हैं कि अब कोई ऐसा बेंचमार्क टाइम नहीं है, यही राइट टाइम है। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी में आ रहा है तो ज़रूर आगे बढ़िए और लीजिए। और आगे जो सवाल जवाब हम करेंगे उससे चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। राइट, तो चलिए इस शुरुआती सिनॉप्सिस के बाद अब सवाल जवाब का वक्त हो गया। अभिषेक जैन साहब मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। अभिषेक का बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल पूछेंगे आप? जी नमस्कार। मेरा सवाल यह है कि मैंने रौनक मैक्सिमम सिटी कासरवडवली थाने में एक प्रॉपर्टी देखी है। हम्म। 2 BHK है, 610 स्क्वायर फीट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम्म। ऑन एग्रीमेंट 2027 में, मिड जून 2027 में उन्होंने पोजीशन बोला है। ओके। तो मुझे जानना है कि मैंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, मुझे नेक्स्ट वीक क्लोज करना है ये। ओके। तो ये कैसा मूव रहेगा और इसका रिटर्न कैसा रहेगा आफ्टर पोजीशन? राइट, कसरवड़ावली ठाणे, यहाँ एक बढ़िया लोकेशन है, घोड़बंदर रोड, और वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पर अभिषेक घर खरीदना चाह रहे हैं। अब ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कैसा है, उसका क्या आउटलुक है, ज़रूर आइडिया देते हैं आपको। असलम साहब, क्या सलाह रहेगी अभिषेक के लिए? देखिए रौनक ग्रुप मुझे लगता है ये कहते हैं स्ट्रैटेजी वो लोग ज्यादातर जो प्राइम लोकेशन है उसमें एक अच्छा साइज का प्लॉट लेके, ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा नहीं,
और उसके बेसिस पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो आपने एक उनका प्रोजेक्ट इनको मालूम भी होगा, उन्होंने ये चूनाभट्टी फ्लाईओवर के पास ही एक प्रोजेक्ट लिया था और काफ़ी उसका एडवर्टाइज़मेंट किया था नियर बीकेसी एंड राइटली सो, काफ़ी अच्छा लोकेशन है कनेक्टिविटी वाइज़ और एक अच्छे प्राइस में उन्होंने उसे बेचा। और जिस तरह से काम देख के लगता है उसका उन्होंने काफ़ी उसको टाइमली कंस्ट्रक्शन भी किया है। और मुझे लगता है कि उसमें को लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है क्योंकि एक अच्छे रेट पे मिला है लोगों ने जिन्होंने पहले लिया है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए भी ये थाने वाला जो है वो भी एक प्राइम लोकेशन है, घोड़बंदर रोड, और जिस तरह से थाने का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से उसमें फ्यूचर कनेक्टिविटी है विद नवी मुंबई या मुंबई के दूसरे इलाके वेस्टर्न सबर्ब्स के साथ भी, तो मुझे लगता है ये फ्यूचर एक अच्छा आपको रिटर्न्स देके जाएगा। और रौनक ग्रुप जिस तरह से मैंने अभी उनके अपना बीकेसी के पास वाले प्रोजेक्ट की बात की है चूना भट्टी की, मुझे लगता है कि वो एक कॉन्शियसली एफर्ट ले रहे हैं कि ज्यादा प्रोजेक्ट बड़ा ना लिया जाए, टाइमली उसको कंस्ट्रक्ट करके डिलीवर कर दिया जाए। तो उनके बारे में कोई नेगेटिविटी तो हमने नहीं सुनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी जब ये डिसीजन लिया होगा तो आपने बाकी ड्यू डिलिजेंस कर लिया होगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी पेपर्स वगैरह, उनके अप्रूवल्स वगैरह के बारे में। तो अगर वो सब चीजें आप सेटिस्फाइड हैं तो मुझे लगता है लोकेशन वाइज और द ग्रुप के साथ कोई भी इशू नहीं है। आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। रिटर्न्स का देखिए, हम हमेशा से बात करते हैं कि रियल एस्टेट में अगर आपका होराइजन लंबा है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। कभी ऐसा मतलब बहुत ही लाइक आप बिल्कुल ही अनलकी साबित हुए और कुछ ऐसा हुआ तो वो बात होती है कि आपका मतलब रिटर्न्स कुछ आया नहीं है। लेकिन घोड़बंदर, ठाणे, नवी मुंबई, मुंबई के बाद विद ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह से मुंबई पे इस टाइम काम हो रहा है, उसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सिटी बनाया जा रहा है, तो मुझे उसमें कोई आगे फ्यूचर में कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं दिखती है। और ये प्रॉपर्टी आपने फाइनलाइज की है, मुझे लगता है आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली ये आपको, अगर आपका 4 से 5 साल का होराइजन है या उससे ज्यादा है, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देगी। राइट अभिषेक, तो गो अहेड है, ग्रीन सिग्नल है असलम जी की तरफ से। गुड डेवलपर, गुड लोकेशन, और आगे आपको अच्छे प्रोस्पेक्ट भी हैं प्रॉपर्टी में, एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद भी आप कर सकते हैं। राइट, तो अभिषेक के बाद अब हम रुक करते हैं पुणे का। अभिषेक हमें मुंबई से कॉल कर रहे थे। ओमकार शिंदे अब हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए हैं। पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। ओमकार जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। तो मेरा सवाल था कि हमने रोहन अनंता करके प्रॉपर्टी में 2 BHK किया था एज एन इन्वेस्टमेंट। ओके, वो अभी थोड़े दिन पहले पोजीशन मिला है। बहुत हमने बधाइयाँ। 59 में, थैंक यू, 59 में लिया था। और बस सवाल यही है कि उसको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट थोड़ा गाइडेंस कीजिए, और कब मतलब हम उससे ये कर सकते हैं, मतलब अगर अच्छी ऑफर मिला तो वो ये कर कब बेच सकते हैं, सकते हैं? सेल कर राइट, तो सकते क्योंकि हैं। आपकी प्योर ही इन्वेस्टमेंट की डील थी, आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से ही इसे लिया था। पोजीशन मिल गया है, सबसे बड़ी बात। बहुत बहुत बधाइयां उसके लिए एक बार फिर से। और अब सवाल डेफिनेटली ये रहेगा कि इसको कितने टाइम तक रखना है ताकि एक बढ़िया रिटर्न इस पर आए। तो असलम साहब, जो आप बात कर ही रहे थे कि एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लौटा है, और क्योंकि रियल एस्टेट हमेशा से इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही फेवरेट टूल रहा है इंडियंस के बीच में, तो अब काफ़ी लोग उस तरीके से कर रहे हैं। ओमकार साहब का भी लगभग केस वैसा ही है। तो घर तो इनको मिल गया है, अब ये क्या वो हेल्दी रिटर्न होगा? कितना उसका टाइम होराइजन हो सकता है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से? कितना समय इनको उसमें देना चाहिए? विपिन जी, इनका आवाज मुझे साफ नहीं था, किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे? देखिए, ये इनका प्रोजेक्ट है रोहन का अनंता, तथावड़े, पुणे। ओके, नहीं नहीं, डेफिनेटली कोई दो राय नहीं है। रोहन बिल्डर्स को मैं काफी अच्छी तरह जानता हूँ। उनका एक एक्चुअली लेगेसी है पूना में। उन्होंने हमेशा से अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, अच्छा प्रोडक्ट दिया है अपने एंड यूजर्स को। तो मुझे लगता है उसमें कोई दो राय नहीं है। रोहन अनंत अपने आप में एक अच्छा प्रोजेक्ट है। ताथावड़े बहुत ही अपकमिंग लोकेशन है। इनफैक्ट अब तो स्टैब्लिश होता जा रहा है वेस्टर्न पार्ट ऑफ पुणे में, काफी सॉट आफ्टर है। जिस तरह से मुंबई और पुणे की कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से, उससे वेस्टर्न पार्ट ऑफ पूना काफी हॉट हो गया है। इन्होंने, मुझे लगता है अगर इनको अभी पोजीशन मिल गया है तो उन्होंने 2 ढाई साल 3 साल पहले आई थिंक वो प्रोजेक्ट में घर लिया होगा। और ये खुद भी मुझे लगता है अगर फोन पे है तो ये बता सकते हैं कि काफी अच्छा एप्रिसिएशन भी इनको मिल गया होगा इनकी बाइंग प्राइस से और अभी तक के लिए। तो देखिए, फ्यूचर आपका बिल्कुल बिल्कुल सिक्योर है। प्रोजेक्ट आपको मिल गया है, इससे अच्छी बड़ी बात नहीं होती कि आपका फ्लैट आपको पोजीशन मिल गया है। वो किसी भी प्रोजेक्ट में हो, लेकिन अपना घर मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। आपको मिल गया है, आप एक अच्छे डेवलपर के हाथों में हैं जिन्होंने
जो एक उनका रिकॉर्ड है कि उनके एक तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफी अच्छी होती है और वो अपना उसे मेंटेन भी करते हैं प्रोजेक्ट को बिफोर हैंडिंग ओवर टू सोसाइटी। तो मुझे लगता है यहाँ से इस प्रोजेक्ट का जो अप्रिसिएशन है वो काफी अच्छा दिखता है। रेंटल यील्ड भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको अच्छा मिलेगा। तो मेरी तरफ से तो इसमें कोई भी मुझे दिक्कत नहीं दिखती है। तो अगर आप इसे आप होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको इसमें मिल सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद ऐसे कई और इंटरेस्टिंग सवाल होंगे जो हम असलम साहब से पूछेंगे और उससे आपको भी एक आइडिया लगेगा मार्केट का। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होगा। वेलकम बैक, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम यहाँ पर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, अलग अलग शहरों से सवाल आ रहे हैं और अब एक सवाल आया है दक्षिण भारत से। ये है नॉर्थ बेंगलुरु लोकेशन पे एक सुझाव चाहिए गोपेश लाल साहब को। तो गोपेश जी से ही बातचीत करेंगे और पूछेंगे। गोपेश जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज जी पर। धन्यवाद। और जी ये बताइए कि क्या प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं? नहीं, एक्चुअली प्रॉपर्टी हमने डिसाइड किया है, ये नॉर्थ बेंगलुरु में ये लंका और एक विद्यारण्यपुरा के बीच का प्लेस है। वो अंडर गोइंग प्रोजेक्ट है। हाँ, अभी जस्ट उन्होंने लॉन्च किया है 3 मंथ बैक। ओके। तो हमने उसको बुक किया है 92.72 लाख, 9272, ओके। 1369 स्क्वायर फीट है। तो पहला ये जो बिल्डर, आप बिल्डर के बारे में बता सकते हैं? बिल्डर कैसा, मतलब किस तरह का? कॉनकॉर्ड ये बिल्डर है और इसका कॉनकॉर्ड। एक्सपेक्टेड, हाँ कॉनकॉर्ड, इसका एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम 28 दिसंबर है। तो ये, मैं इन्वेस्टमेंट पर्सन नहीं नहीं रहना, मुझे इसमें रहना है आफ्टर 5 ईयर। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको बुक किया है। तो क्या ये बिल्डर इज रेपुटेड है और 3 ईयर्स का जो हमने वेटिंग टाइम लिया, इट इज ओके, और प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीजेबल है या नहीं उस लोकेशन पे? अच्छा, थोड़ा प्रोजेक्ट का नाम अगर आप और बता पाएं। कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड नहीं, ये तो आपने डेवलपर का नाम बताया सर। अंटारेस, प्रोजेक्ट का नाम है अंटारेस, ANTARES। ओके, ठीक है। तो असलम साहब, क्या सुझाव देंगे गोपेश जी को? कॉनकॉर्ड डेवलपर हैं और ये नॉर्थ बेंगलुरु में, ये नियर टू विद्यारण्यपुरा जगह है, उसके पास में। नहीं देखिए, मैं तो आपको इतना ही कहूंगा कि कॉन्कॉर्ड के बारे में ही इस टाइम बात कर सकते हैं, जो अपने आप में मतलब एक, आई वुड से कि एक डिसेंट डेवलपर है। कुछ नेगेटिविटी उनके बारे में हमने नहीं सुना है। तो अगर आप लेने से पहले मुझसे या सीएनबीसी प्रॉपर्टी ग्रुप में आप इन्वेस्ट या इंक्वायर करते तो हम लोग उसमें शायद आपको और अच्छे ऑप्शन भी दे सकते थे। तो इसका कहने का ये मतलब नहीं कि कॉन्कॉर्ड का अच्छा ऑप्शन नहीं है, बट उस टाइम आपके पास हमें बताने के लिए काफी कुछ होता था। अभी आपने ले लिया है तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने लिया है, सो अगर आप उसमें धैर्य से रहिए, चिंतित मत होइए। आपने लिया है और अपना होराइजन आपने जैसे खुद ही बोला है, उसको आप अगर 5 से 7 साल ले सकते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। नॉर्थ बैंगलोर अपने आप में काफी डेवलप्ड एरिया है और उसमें जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं, आप चाहे प्रेस्टीज का नाम लीजिए, चाहे ब्रिगेड का लीजिए, चाहे सतवा का लीजिए, सबने अपने अपने प्रोजेक्ट किए हैं। तो इसलिए ओवरऑल उस एरिया का डेवलपमेंट डेफिनेटली है और फ्यूचर में भी रहेगा इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सो अभी क्योंकि अभी अपने पास लिमिटेशन यही है कि आपने इसको ले लिया है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपने उसमें उससे पहले उसके सारे अप्रूवल, ड्यू डिलिजेंस, प्रॉपर्टी पेपर्स वगैरह सब जांच लिए होंगे। अगर वो सब अपने इंटैक्ट हैं तो डेफिनेटली डेवलपर से रिलेटेड कुछ नेगेटिविटी नहीं है, आप उसको होल्ड कर सकते हैं। और आपको पोजीशन मिल जाए तो उसके बाद आप उस पर डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर आपको उसमें शिफ्ट होना है या रेंटल। रेंटल की बातें हमने अभी थोड़ी देर पहले की है स्टार्ट ऑफ द शो की, काफी अच्छे रेंटल्स हो गए हैं बैंगलोर में। तो डेफिनेटली इसमें आपको रेंटल भी अच्छे मिलेंगे और आप अगर से होल्ड करते हैं तो आपके रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी आपको अच्छे रिटर्न आएंगे। राइट। तो गोपेश जी, बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके इस निवेश के लिए। चीजें सब सही हैं, डेवलपर भी सही हैं। और जो रेंटल के बारे में कह रहे हैं असलम साहब, जब ये पूरा एपिसोड आप देखेंगे तो पाएंगे कि बेंगलुरु में भी इस समय अच्छा रेंटल यील्ड हो गया, 4+ का, 4% से ज़्यादा का। और डेफिनेटली बेंगलोर एक ऐसा शहर है, बेंगलुरु ऐसा शहर है जहाँ पर किराए के घरों की डिमांड हमेशा अच्छी रही है। देश का सॉफ्टवेयर सिटी है, तो वहाँ पर अच्छे बेहतरीन टेनेंट्स मिलते हैं और किराए भी। तो सारी चीज़ें आपके फेवर में दिख रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी इस परचेज के लिए। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे अगले कॉलर है नीलेश चौहान साहब। आप हमें पुणे से कॉल कर रहे हैं। नीलेश जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आज? नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। मैंने एक्चुअली बेलेयर मालूंगे सिटी, हाँ हाँ। वहाँ पे 2 BHK फ्लैट लिया था 2019 में। ओके। पोजीशन मुझे 2023 में मिला है।
और मैंने वो फ्लैट रेंटल दिया है, उसका रेंटल अभी 27,000 मिल रहा है पर मंथ। ओके। मेरा 5 मंथ्स होराइजन है होल्डिंग का, लेकिन अभी फिलहाल उसका रेट 72 तक चल रहा है, 72 लाख तक। लेकिन मेरा सवाल है कि आगे 5 इयर्स में उधर है डेवलपमेंट, लेकिन उधर ज्यादा सप्लाई आया तो मैं रुकूं क्या? आई शुड वेट और आई शुड सेल राइट नाउ? देखिए, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि आपने एक अच्छी प्रॉपर्टी चुनी, एक अच्छा इलाका चुना। तो जो चीज़ आपने 46 लाख में खरीदी 2019 में, 2023 में आपको मिल भी गई, और 2024 में भी हम बातचीत कर रहे हैं, जो कि करीब करीब आधे के आसपास निकला है, या उससे थोड़ा कम इनफैक्ट। और आपको इसके 72 लाख ऑलरेडी प्राइस आप बता रहे हैं कि हो गया है। अब बड़ा सवाल ये कि यहाँ से और कितना एप्रिसिएशन इसमें बाकी है। तो असलम साहब, बड़ा अच्छा सवाल है ये, आई थिंक काफ़ी लोगों के सवालों को एड्रेस करेगा कि एक बढ़िया एप्रिसिएशन ऑलरेडी ये कमांड कर चुके हैं, लेकिन आगे मैक्सिमाइज कितना हो सकता है इस प्रॉपर्टी पे, इस इलाके पे, और कितना वक्त उसमें लग सकता है। वीटीपी बेलेर के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, वीटीपी बेलेर मालूंगे। खराड़ी मालूंगे। देखिए, महालुंगे एज अ लोकेशन एक्चुअली जो मार्केट हुआ है, इट्स लाइक एक्सटेंशन ऑफ बानेर। सो मैं कह रहा हूँ आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स ऑलरेडी आ गया, मतलब दिस इज अनहर्ड ऑफ इन दीज टाइम्स। मतलब ये टाइम बातें हम लोग 2004, 5 या 6 में करते थे कि 3 साल में डबल हो गया, आपका 46 या 72 हो गया। दिस इज अ वेरी वेरी गुड रिटर्न्स। इस तरह का रिटर्न्स अभी लाइक बहुत कम देखने को मिलता है, और उसका रीजन यही है कि आपने एक अच्छे टाइम पे खरीदा 2019 में। उस टाइम ये सब प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे थे, और आपको 46 लाख में मिला है। आपने बिल्कुल सही बोला कि अभी जो रेट है वहाँ पे अराउंड 7,500 प्लस हो चुके हैं। मुझे लगता है आपने अराउंड 4,500 या 5,000 के बीच में लिया होगा। तो एक अच्छा रिटर्न हो गया है, और अभी तो शुरुआत है उस एरिया की, क्योंकि आप देखेंगे कि वहां से जो कनेक्टिविटी है, मेट्रो कनेक्टिविटी कहें या कनेक्टिविटी टू हिंदेवाड़ी, बानेर, ताथावड़े, वाकड़, वो बहुत बहुत अच्छी है। काफी गवर्नमेंट और या कॉर्पोरेशन काफी अच्छे रोड्स वहाँ पे प्लान किए हुए हैं, जो आपकी कनेक्टिविटी और इम्प्रूव कर देंगे। तो ये जो एप्रिसिएशन हुआ, ये आज आपको अंडर कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे अभी चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इस एरिया में, उसके रहते मिला है। लेकिन अभी जब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा या इन प्लेस हो जाएगा, तब आप सोचिए कि आपको उसमें कितना बढ़ेगा इसके बाद प्राइस। क्योंकि आप बानेर जाएं या चाहे हिंदेवाड़ी जाएं, जो सारे कमर्शियल लोकेशन है जहाँ पे ऑफिस वगैरह हैं, तो जब उन लोगों को ये उस जगह पे घर लेने की जरूरत पड़ेगी या रेंटल की जरूरत पड़ेगी, तो एप्रिसिएशन अभी और अच्छे होने के चांसेस है। तो ये पूरा महालुंगी एरिया में अभी काफी प्लानिंग चल रहा है, काफी बड़े बड़े डेवलपर्स वहाँ पे अपने लॉन्चेस करने वाले हैं। तो मुझे लगता है इसके चलते हुए फ्यूचर इसमें काफी अप्रिशिएट होंगे और चांसेस है। तो आप डेफिनेटली इसे होल्ड कीजिए। आप 5 साल का होराइजन कम से कम रखिए, क्योंकि मुझे इस इलाके के लिए मैं काफी पॉजिटिव हूँ। तो 5 साल में भी आपको काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, होल्ड कीजिए आप। डेफिनेटली रेंटल या उसकी कैपिटल आपको जो रिटर्न है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही रियल एस्टेट के बारे में। असलम साहब से काफी कुछ आज जानने को मिल रहा है, और दर्शकों के सवालों के जवाब तो आ ही रहे हैं। राइट, अब एक मेल है सर, ये राहुल वशिष्ठ साहब का है, और ये हमें जयपुर से आया है। एक प्रोजेक्ट है आशियाना दक्ष, लोकेशन है जगतपुरा, और 2 BHK है, 65 लाख रुपए के आसपास का प्राइस है। पोजीशन इसका रेडी है। तो पूछना चाह रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट करना है इनको प्योरली, तो किस तरह का कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ पर भविष्य में आ सकता है। तो देखिए, आपने शुरुआत में ही हमने किया, और लगभग आज के शो के सारे सवाल वो इन्वेस्टमेंट के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तो अच्छी बात है, ये सारे हेल्दी इन्वेस्टर्स हैं जो कि एक राइट वे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रियल एस्टेट से अच्छे फॉर्च्यून्स बनाना चाहते हैं, तो हम इन्हें अच्छी सलाह भी देंगे। तो जगतपुरा एक वेल नोन इलाका जयपुर का, काफ़ी बातचीत पहले भी हमने उसके बारे में की है। आशियाना का प्रोजेक्ट है दक्ष, और 65 लाख रुपए में इन्हें आया है। जस्ट इनका सवाल यही है कि कितना एप्रिसिएशन ये इससे उम्मीद करें और क्या टाइम होराइजन रखें। देखिए, वही आई थिंक सबका सार यही है आज के पूरे शो का, कि आपका अगर होराइजन 7 इयर्स है, दैट्स द मिनिमम एक्चुअली आप रखिए। अगर उसे एक एवरेज में आपको बोल रहा हूँ, तो कभी भी आप रॉन्ग नहीं जा सकते रियल एस्टेट में। और अगर आप एक प्रोमिनेंट सिटी में ले रहे हैं या एक सिटी के प्रोमिनेंट एरिया में ले रहे हैं, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है। आपके केस में यही है कि आप एक प्रोमिनेंट सिटी में ले रहे हैं, जयपुर, जो अपने आप में काफी राजस्थान कैपिटल है। इसके अलावा उसमें जो बिजनेस है और जो जिस तरह से वो प्रोग्रेस कर रही है,
तो वो चलते हुए उसका फ्यूचर काफी ब्राइट है। फिर आपने प्रोमिनेंट लोकेशन में ले रहे हैं जगतपुरा, जिसका अपने आप में काफी नाम है। हमेशा से एक सॉट आफ्टर सिटी लोकेशन है सिटी के अंदर। सो उसमें आपके जो जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं, वो काफी उसमें अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं, डिलीवर कर चुके हैं। कनेक्टिविटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरीके से जो एक आइडल आपकी एक लोकेशन होती है, उसमें वो सारे पैरामीटर्स में उसमें पूरी उतरती है। आशियाना अपने आप में एक अच्छा नाम है और जयपुर में काफी उन्होंने काम किया है, अच्छा डिलीवरी किया है। तो मुझे लगता है कोई इशू नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली आपको प्राइस अभी 65 लाख थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन दैट्स द प्रीमियम जो अभी ये लोगों को पे करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो प्राइसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि हमने अभी शो में ही बात की है कि लोगों ने 46 लाख वगैरह में प्रोजेक्ट लिए, फ्लैट्स लिए हैं, वो 72 पहुंच गए हैं पूना जैसी सिटी में। तो डेफिनेटली जयपुर में भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इफ नॉट दैट उस हिसाब से बढ़े जिस तरह से पूना में बढ़ा है। लेकिन ये 65 का अगर आप 2 साल पहले लेते थे तो शायद आपको 50 लाख के आसपास मिल जाता था। तो यही है कि आपने उस टाइम पे आप खरीद रहे हैं जब मार्केट एकदम तेजी में है, लेकिन उससे आपको डिटर नहीं होना चाहिए। अगर आपने इरादा कर लिया है तो आप ले लीजिए उससे, क्योंकि यहाँ से मार्केट अभी और इम्प्रूव करने की पूरे चांसेस हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छा डिसीजन है, प्रोजेक्ट वाइज, लोकेशन वाइज, सिटी वाइज। तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। राइट राहुल जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आगे बढ़ सकते हैं। एक अच्छे अप्रिसिएशन की उम्मीद की जा सकती है। मार्केट यहाँ से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। वापस से वो जो एक बाइंग स्प्री है मार्केट में, वो है, चाहे एंड यूजर्स हों या आप जैसे निवेशक हों, और इसमें दोनों का ही फायदा। और रेंटल यील्ड्स भी अब धीरे धीरे देश के अंदर बेहतर हो रहे हैं, जो हमने शुरू में ही डिस्कस किया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा आज का ये एपिसोड। असलम साहब, बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारी बातें आज आपसे जानने को मिली और दर्शकों को अपने सवालों के जवाब भी मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। हफ्ते दर हफ्ते कई सालों से आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके इस भरोसे का, इस प्यार का, इस विश्वास का एक अच्छा प्रतिफल आपको दे, एक अच्छी सलाह आपको मिले रियल एस्टेट की जहां तक बात है। यही कोशिश जारी रहेगी। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।